आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे मधुमक्खी हनी बी के बारे में। मधुमक्खी या हनी बी एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जीव है। यह न केवल शहद और मोम का उत्पादन करती है, बल्कि पर्यावरण में फूलों के परागण पर पॉलिनेशन में भी अहम भूमिका निभाती है। इनका जीवन एक जटिल सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होता है, जहां हर मधुमक्खी का एक खास काम होता है। एक सामान्य श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल लगभग 6 सप्ताह का होता है। इस दौरान वह कई कार्यों को पूरा करती है, जैसे शहद बनाना, परागण करना, छत्ते की सफाई करना और सुरक्षा करना। दूसरी ओर पर मादा मधुमक्खी क्वीन बी का जीवन काल कहीं अधिक होता है, जो 3 से 5 साल तक हो सकता है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य अंडे देना होता है और उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। मधुमक्खी की प्रमुख प्रजातियां। 1. एपियाइस मेलिफेरा। इसे पश्चिमी मधुमक्खी कहा जाता है। यह सबसे आम प्रजाति है जो शहद और परागण के लिए पाली जाती है। 2. एपिस सेराना। इसे एशियाई मधुमक्खी कहते हैं। यह मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। 3. एपियाइस डोर्साटा। इसे जंगली मधुमक्खी कहा जाता है। यह बड़ी मधुमक्खी है और जंगलों में बड़े बड़े छत्ते बनाती है। 4. एपिस फ्लोरिया। इसे लघु मधुमक्खी कहा जाता है। यह छोटे आकार की होती है और छोटे छत्ते बनाती है। एक हनीबी का पंख प्रति सेकंड लगभग 200 बार फड़फड़ाता है। उनकी उड़ान की गति लगभग 15 मील प्रति घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। घोंसले या कॉलोनी के लिए छत्ते का निर्माण करती हैं, जो मुख्य रूप से मोम से बने होते हैं। ये छत्ते अत्यधिक सुसंगत और मजबूत होते हैं। छत्ते में एक खास पैटर्न में छत्ते के कक्ष सेल्स होते हैं, जो शहद और अंडे रखने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक कक्ष का आकार समान होता है और 6 कोण वाला होता है, जो गणितीय दृष्टि से सबसे कुशल रूप होता है। हनीबी एक सामाजिक कीट है और उनका जीवन कॉलोनी में सामूहिक प्रयास पर आधारित होता है। कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। मादा मधुमक्खी क्वीन बी। यह कॉलोनी की सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। इसका मुख्य काम अंडे देना होता है और यह कॉलोनी को नियंत्रित करती है। श्रमिक मधुमक्खियां वर्कर बीज। ये कॉलोनी की सबसे मेहनती सदस्य होती हैं। ये शहद बनाती हैं, परागण करती हैं, छत्ते की सफाई करती हैं और दुश्मनों से रक्षा करती हैं। इनका जीवन काल लगभग 6 सप्ताह का होता है। नर मधुमक्खियां ड्रोन बीज। इनका काम मादा मधुमक्खी के साथ प्रजनन करना होता है। ये किसी अन्य कार्य में भाग नहीं लेती। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में केवल 1 चम्मच शहद ही बना पाती है। श्रमिक मधुमक्खियां दिन में लगभग 12 घंटे काम करती हैं। एक छत्ते में लगभग 60,000 मधुमक्खियां रह सकती हैं। मधुमक्खियां केवल मीठी चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं। जब वे फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं, तो वे अनजाने में पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। इससे फूलों का प्रजनन होता है और हमें फल, सब्जियां, अनाज मिलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी 70% फसलें मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर करती हैं। हनीबी का शरीर 3 मुख्य हिस्सों में बंटा होता है। 1. हेड। इसमें बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो उन्हें चारों ओर देखने में मदद करती हैं। सिर पर एंटेना लगे होते हैं, जो सूंघने और महसूस करने में मदद करते हैं। इनके पास एक मुंह भी होता है, जिससे वे अमृत चूसती हैं। 2. थोरैक्स। यह शरीर का मध्य भाग है, जहां उनके पंख और पैर जुड़े होते हैं। हनीबी के 4 पंख होते हैं, जिनसे वे बहुत तेजी से उड़ती हैं। उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिनसे वे चलती हैं और फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं। 3. पेट एब्डोमेन। पेट के अंदर उनका पाचन तंत्र और मोम बनाने की ग्रंथियां होती हैं। पेट में उनका डंक होता है, जो उन्हें दुश्मनों से बचाने में मदद करता है। मधुमक्खियां अपने साथियों से संवाद करने के लिए डांस लैंग्वेज का उपयोग करती हैं। वैगल डांस। यह नृत्य उन्हें फूलों का स्थान बताने में मदद करता है। वे दिशा और दूरी के बारे में जानकारी साझा करती हैं। राउंड डांस। जब भोजन का स्रोत पास होता है, तो वे सर्कल डांस करती हैं। यह डांस उनकी टीम वर्क और बुद्धिमानी को दर्शाती है।
मधुमक्खियों के कई प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। भालू, तितलियां, पक्षी, वेस्प और हॉर्नेट्स। वे अपने अद्भुत दिशा ज्ञान का उपयोग करती हैं। वे सूरज की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती हैं, जिससे वे फूलों तक और अपने छत्ते तक वापस लौटने का रास्ता आसानी से ढूंढ लेती हैं। हनी बी का जीवन 4 चरणों में पूरा होता है। 1. अंडा। मादा हनी बी, क्वीन बी, छत्ते में अंडे देती है। ये अंडे 3 दिनों के भीतर लार्वा में बदल जाते हैं। 2. लार्वा। यह अवस्था लगभग 6 दिनों तक रहती है। इस दौरान लार्वा को शहद और अन्य पोषक तत्व दिए जाते हैं। 3. प्यूपा। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। इस अवस्था में शरीर के अंग विकसित होते हैं और यह वयस्क मधुमक्खी में बदल जाता है। 4. एडल्ट बी। प्यूपा से विकसित होकर मधुमक्खी पूरी तरह तैयार हो जाती है और अपना काम शुरू करती है। हालांकि मधुमक्खियां छोटी होती हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत चतुर होता है। वे फूलों का चुनाव करते समय याददाश्त का उपयोग करती हैं। वे जटिल समस्याओं को हल कर सकती हैं। हनी बी का डंक उसकी सुरक्षा के लिए होता है। जब हनी बी को खतरा महसूस होता है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारती है। डंक मारने के बाद हनी बी मर जाती है, क्योंकि उसका डंक शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है। मधुमक्खियों में आस्ते एक अनोखी पार्थिन प्रजनन प्रणाली होती है। इसमें मादा मधुमक्खी बिना किसी नर की मदद से अंडे देती है, जो खुद ही नर मधुमक्खी ड्रोन में बदल जाते हैं। दूसरी ओर, यदि नर की सहायता से अंडे दिए जाएं, तो वे मादा मधुमक्खी होनई, क्वीन बी या श्रमिक मधुमक्खी बनती हैं। यह प्रक्रिया एक अद्भुत जैविक व्यवस्था को दर्शाती है। एक विशेष अध्ययन में यह देखा गया कि मधुमक्खियां कभी-कभी दूसरे कॉलोनियों की मधुमक्खियों के साथ चाय पार्टी जैसे सामाजिक व्यवहार करती हैं। यह एक सामाजिक मिलन का तरीका होता है, जिसके जरिए वे पराग या शहद की आदान प्रदान करती हैं, जिससे नई कॉलोनियां बन सकती हैं या पुरानी कॉलोनियां अपने संसाधनों को साझा करती हैं। मधुमक्खियां भी सोती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वे अपनी आंखें बंद करके आराम करती हैं, खासकर रात में जब वे परागण या शहद इकट्ठा करने के लिए बाहर नहीं जाती। हालांकि उनका सोने का तरीका इंसानों से बहुत अलग होता है, क्योंकि वे अपने पैरों को नीचे करके आराम करती हैं और पूरी कॉलोनी में सामूहिक रूप से नींद का समय होता है।